सोचिए जरा, इंसान अपनी सबसे बड़ी ताकत कहां से पाता है? पैसा, शारीरिक बल या फिर रिश्तों का सहारा? नहीं, असली शक्ति छिपी होती है हमारे भीतर की ऊर्जा में। उस ऊर्जा में जिसे अगर संभाल लिया जाए तो इंसान को न सिर्फ मानसिक मजबूती मिलती है, बल्कि वो हर क्षेत्र में असाधारण बन सकता है। और इसी अद्भुत ऊर्जा को समझाने और साधने की गहराई बताती है ये किताब ब्रह्मचर्य। नमस्कार, आप देख रहे हैं फेसलेस फोकस, और आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी किताब के बारे में जो आपको यह सिखाती है कि इंसान का सबसे बड़ा धन उसकी इच्छाओं पर नियंत्रण है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें ताकि ऐसे ही ज्ञानवर्धक विचार आप तक पहुंचते रहें। दोस्तों, जरा सोचें, एक साधारण इंसान और एक महान इंसान में फर्क क्या है? अक्सर हम सोचते हैं कि टैलेंट, मेहनत या किस्मत, लेकिन इस किताब का कहना है कि असली फर्क उस अनुशासन में है जो इंसान अपनी इच्छाओं और कामनाओं पर लगाता है। ब्रह्मचर्य कोई केवल संयम या व्रत का नाम नहीं है, बल्कि ये एक विज्ञान है, अपनी आंतरिक शक्ति को व्यर्थ न जाने देने का विज्ञान। किताब कहती है कि जब इंसान अपनी ऊर्जा को इधर उधर बहाने के बजाय संभालकर उसे सही दिशा में लगाता है तो उसकी एक एक सोच में आग लग जाती है। वही साधारण इंसान जिसने कल तक खुद पर विश्वास नहीं किया, वही आज दुनिया को दिशा देने लगता है। यह किताब हमें बताती है कि हमारी सबसे बड़ी लड़ाई बाहर की दुनिया से नहीं, बल्कि खुद के अंदर उठती इच्छाओं से होती है। बचपन से ही हमने सुना है कि बड़ी उपलब्धियां त्याग मांगती हैं, लेकिन त्याग का असली मतलब क्या है? क्या ये जिंदगी का आनंद छोड़ देना है? नहीं, त्याग का अर्थ है उस क्षणिक सुख को छोड़ना जो हमें अंदर से खोखला कर देता है, ताकि हम उस गहरे सुख को पा सकें जो हमें जीवन भर ताकत और संतुलन देता है। किताब यही बताती है कि ब्रह्मचर्य का पालन कोई बोझ नहीं, बल्कि एक आजादी है। आजादी उन इच्छाओं से जो हमें बार बार गुलाम बना लेती हैं। किताब पढ़ते हुए आपको महसूस होगा कि यह सिर्फ उपदेश नहीं दे रही, बल्कि आपकी आत्मा को झकझोर रही है। हर पन्ना जैसे आईना बनकर आपके सामने सवाल रखता है, क्या आप अपनी असली शक्ति को पहचानते हैं? क्या आप अपनी इच्छाओं के मालिक हैं या उनके गुलाम? दोस्तों, जब कोई इंसान इस किताब में बताए गए सिद्धांतों को अपनाता है तो उसकी नजर, उसकी सोच, उसका व्यक्तित्व तक बदल जाता है। लोगों को उसमें एक अलग तेज नजर आने लगता है, क्योंकि जो व्यक्ति अपनी आंतरिक शक्ति को संभाल लेता है, उसे रोकने की ताकत दुनिया में किसी के पास नहीं होती। सोचिए जरा, जब कोई नदी बेकाबू होकर हर दिशा में बहने लगती है तो वह खेतों को डुबो देती है, गांव तबाह कर देती है और अंत में खुद की शक्ति भी खो बैठती है। लेकिन वही नदी जब बांध के अंदर काबू में लाई जाती है तो बिजली पैदा करती है, खेतों को सींचती है और जीवन देने वाली बन जाती है। इंसान की ऊर्जा भी कुछ ऐसी ही है। अगर इसे बहकने दिया जाए तो ये हमें खोखला कर देती है, लेकिन अगर इसे काबू में कर लिया जाए तो यही ऊर्जा हमारे लिए सफलता, शांति और महानता का स्रोत बन जाती है। किताब ब्रह्मचर्य हमें यही सिखाती है कि असली ताकत संयम में है। हर इंसान के अंदर एक छुपा हुआ महापुरुष सोया हुआ है। फर्क बस इतना है कि कोई अपनी इच्छाओं का गुलाम बना रहता है और कोई उन पर विजय पाकर इतिहास लिख देता है। सोचिए, अगर महात्मा गांधी अपनी इच्छाओं को काबू में न रखते, अगर स्वामी विवेकानंद अपनी ऊर्जा को साध न पाते, तो क्या वे दुनिया को प्रेरणा दे पाते? इस किताब को पढ़ते हुए ऐसा लगता है जैसे यह हमारी आत्मा से कह रही हो, तुम्हारे पास जो शक्ति है वह किसी सोने चांदी से भी कीमती है। इसे संभालो, इसे बचाओ और इसे उस दिशा में लगाओ जहां तुम्हारा जीवन चमक उठे। और दोस्तों, यह सिर्फ साधुओं या सन्यासियों के लिए नहीं है। यह किताब हर उस इंसान के लिए है जो अपने जीवन में बड़ा करना चाहता है। चाहे आप स्टूडेंट हो और पढ़ाई में ध्यान लगाना चाहते हो, चाहे आप नौकरी या बिजनेस में हो और सफलता पाना चाहते हो, या फिर आप बस मानसिक शांति चाहते हो, ब्रह्मचर्य का पालन आपकी सबसे बड़ी ताकत बन सकता है। जरा खुद से पूछिए, कितनी बार ऐसा हुआ है कि आपने अपने सपनों को टाल दिया सिर्फ इसलिए क्योंकि आपका मन छोटी छोटी आदतों, आलस्य और इच्छाओं में फंस गया। यही तो असली कारण है जो हमें मंजिल तक नहीं पहुंचने देता। किताब कहती है
कि अगर इंसान अपनी ऊर्जा को बचा ले और उसे अपने लक्ष्य पर केंद्रित कर दे तो वह असंभव को भी संभव कर सकता है। और सबसे खूबसूरत बात यह है कि ब्रह्मचर्य हमें किसी चीज से डराता नहीं, बल्कि हमें आजाद करता है। हमें यह एहसास दिलाता है कि असली आनंद बाहर नहीं बल्कि हमारे भीतर छुपा है। यह किताब हमें बार बार याद दिलाती है कि इच्छाओं पर काबू पाने का मतलब है खुद को गुलाम से मालिक बना लेना। दोस्तों, आज की दुनिया में सबसे बड़ी चुनौती क्या है? इंटरनेट और मोबाइल के इस दौर में इंसान के लिए अपनी इच्छाओं पर काबू रखना पहले से कहीं ज्यादा मुश्किल हो गया है। खासकर मास्टरबेशन यानी हस्तमैथुन जैसी आदतें कई युवाओं को अंदर ही अंदर खोखला कर रही हैं। किताब ब्रह्मचर्य साफ कहती है कि ये ऊर्जा जो हम यूं ही व्यर्थ कर देते हैं वही असल में हमारी सबसे बड़ी ताकत है। जरा सोचिए, जिस वीर्य से एक नया जीवन जन्म ले सकता है उसमें कितनी अपार शक्ति होगी। जब हम बार बार इसे सिर्फ क्षणिक सुख के लिए व्यर्थ कर देते हैं तो धीरे धीरे हमारी आंखों की चमक, दिमाग की एकाग्रता और शरीर की ताकत कम होने लगती है। यही वजह है कि कई युवा थकान, आत्मविश्वास की कमी और आलस्य महसूस करते हैं। किताब हमें सिखाती है कि ब्रह्मचर्य का पालन कोई दबाव या डर नहीं है, बल्कि ये हमें उस ऊर्जा को संभालने की कला सिखाता है। हस्तमैथुन जैसी आदतें उस नदी की तरह हैं जो बेकाबू होकर बह रही हैं और अपनी शक्ति बर्बाद कर रही हैं। लेकिन अगर हम इस ऊर्जा को बचाकर ध्यान, पढ़ाई, कला या अपने सपनों की तरफ मोड़ दें तो वही ऊर्जा हमें महान बना देती है। मास्टरबेशन को रोकने का असली मकसद सिर्फ ना कहना नहीं है। असली मकसद है उस ऊर्जा को हाँ कहना। हाँ अपने सपनों को, हाँ अपनी सेहत को, हाँ उस तेज और आत्मविश्वास को जो हमें हर जगह अलग पहचान देता है। दोस्तों, मैं आपको एक छोटे से युवक की कहानी सुनाता हूं। ये कहानी किसी एक की नहीं बल्कि उन हजारों युवाओं की है जो आज इसी संघर्ष से गुजर रहे हैं। एक लड़का था, पढ़ाई में ठीक ठाक, सपने भी बड़े थे, लेकिन हमेशा थका थका सा रहता। मन पढ़ाई में नहीं लगता, चेहरा मुरझाया हुआ और आत्मविश्वास तो जैसे कहीं खो गया था। रात को अकेला होने पर आदत बन चुकी थी बार बार मोबाइल चलाने की और फिर मास्टरबेशन। उस पल को तो थोड़ा सुकून मिलता, लेकिन बाद में सिर्फ पछतावा और कमजोरी। धीरे धीरे उसे लगने लगा कि शायद वो कभी सफल नहीं हो पाएगा। लेकिन एक दिन उसके हाथ लगी ये किताब ब्रह्मचर्य। पन्ना दर पन्ना जैसे उसकी आंखें खोलने लगा। उसमें लिखा था कि ये ऊर्जा कोई साधारण चीज नहीं है, बल्कि यही वो ताकत है जो इंसान को तेजस्वी बनाती है। उस दिन उस लड़के ने ठान लिया, अब और नहीं। शुरुआत मुश्किल थी, आदतें तो जकड़ लेती हैं, लेकिन हर बार जब मन भटकता तो वो किताब के शब्द याद करता। क्या तुम अपनी इच्छाओं के मालिक हो या उनके गुलाम? धीरे धीरे उसके दिन बदलने लगे। जहां पहले आलस्य था वहां अब जोश आने लगा। पढ़ाई में मन लगने लगा, चेहरा पहले से ज्यादा चमकदार लगने लगा और सबसे बड़ी बात, उसे खुद पर गर्व महसूस होने लगा। दोस्तों, यही तो है ब्रह्मचर्य की शक्ति। ये केवल व्रत या नियम नहीं, ये आत्मविश्वास और आत्मसम्मान को वापस पाने का रास्ता है। किताब कहती है कि मास्टरबेशन जैसी आदतें सिर्फ शरीर को ही नहीं, आत्मा को भी कमजोर करती हैं, क्योंकि हर बार हम खुद को ये संदेश दे रहे होते हैं कि हम अपनी इच्छाओं को रोकने में असमर्थ हैं। और जब इंसान खुद पर ही हार मान ले तो फिर जीत कहां से आएगी? लेकिन जब हम इसे जीत लेते हैं तब अंदर से आवाज आती है, हां मैं सक्षम हूं, हां मैं मजबूत हूं, और हां मैं अपने सपनों को पूरा कर सकता हूं। यही एहसास इंसान को साधारण से असाधारण बना देता है। दोस्तों, अब सवाल यह है कि ब्रह्मचर्य को जीवन में उतारें कैसे? मास्टरबेशन जैसी आदत को छोड़ा कैसे जाए? किताब ब्रह्मचर्य हमें सिर्फ चेतावनी ही नहीं देती बल्कि रास्ता भी दिखाती है। सबसे पहला कदम है सोच पर काबू। जब भी मन में गलत ख्याल आए तुरंत अपना ध्यान किसी और चीज में लगा दीजिए। किताब कहती है विचार ही बीज हैं और वही आदतों का रूप लेते हैं। अगर विचारों को बदल दिया जाए तो आदतें भी बदल जाती हैं। दूसरा है संगति बदलना। अगर आपके आसपास दोस्त हमेशा गंदी बातें करते हैं, अश्लील मजाक बनाते हैं, तो आप चाहे जितना प्रयास करें बार बार फंसेंगे। लेकिन जैसे ही आप अच्छी संगति में आएंगे, किताबें पढ़ेंगे, अच्छे वीडियो सुनेंगे,
प्रेरणादायक लोगों से जुड़ेंगे तो मन की दिशा बदल जाएगी। तीसरा कदम है ऊर्जा को सही जगह लगाना। किताब कहती है कि ऊर्जा को दबाना नहीं बल्कि सही दिशा में लगाना है। जब भी मन भटके तुरंत कोई एक्टिविटी पकड़ लीजिए, दौड़ना, एक्सरसाइज, म्यूजिक या पढ़ाई। धीरे धीरे दिमाग समझ जाएगा कि असली संतोष बाहर के सुख में नहीं बल्कि अपनी प्रगति में है। चौथा है ध्यान और प्रार्थना। यह किताब बार बार इस बात पर जोर देती है कि जो इंसान ध्यान करता है वो अपनी इच्छाओं पर जल्दी काबू पा लेता है। ध्यान आपके दिमाग को स्थिर करता है और आपको वो आंतरिक शक्ति देता है जो सिर्फ इच्छाओं को रोकने के लिए नहीं बल्कि पूरी जिंदगी में संतुलन बनाने के लिए जरूरी है। और पांचवां, सबसे अहम, सेल्फ रिस्पेक्ट। जब भी आप खुद पर काबू रखते हैं तो ये मत सोचिए कि आपने किसी सुख को खो दिया। सोचिए कि आपने अपनी आत्मा की इज्जत बढ़ाई है। आपने खुद को साबित किया है कि आप अपने मालिक हैं। यही भावना आपको और मजबूत बनाएगी। दोस्तों, ये टिप्स सुनने में आसान लग सकते हैं, लेकिन जब इन्हें अपनाना शुरू करेंगे तो शुरुआत में मुश्किल होगी। पर याद रखिए, हर बार जब आप इस आदत को जीतते हैं, आपके अंदर का आत्मविश्वास दोगुना हो जाता है। और जब यही आत्मविश्वास जमा होता है तो इंसान वो कर दिखाता है जिसे दुनिया असंभव मानती है। दोस्त, जरा अपने आप से ईमानदारी से पूछो, कितनी बार तुमने खुद से वादा किया होगा कि आज के बाद मैं ये आदत नहीं दोहराऊंगा, और फिर कुछ ही दिनों में वही गलती दोहराई? उस वक्त तुम्हें कैसा लगता है? थकान, शर्म, अपराध बोध और सबसे बुरी चीज, खुद पर से भरोसा उठ जाना। यही सबसे बड़ी हार है, जब इंसान खुद की नजरों में गिर जाता है। और यही किताब हमें झकझोरती है, कहती है कि तुम्हारी सबसे बड़ी पूंजी है तुम्हारा आत्मविश्वास। जब वो ही चला गया तो बाकी सब व्यर्थ हैं। दोस्त, ये समझना जरूरी है कि तुम्हारे अंदर जो ऊर्जा है वो कोई सामान्य चीज नहीं। ये वही ऊर्जा है जिससे तुम कुछ भी रच सकते हो। तुम चाहो तो इसे क्षणिक सुख में घमवा दो और चाहो तो इसे अपने करियर, अपने परिवार, अपने सपनों, यहां तक कि पूरी दुनिया को बदलने में लगा दो। फैसला सिर्फ तुम्हारे हाथ में है। और हां, मैं ये मानता हूं, ये आसान नहीं है। आदतें बहुत गहरी होती हैं, बार बार खींचकर उसी दलदल में ले जाती हैं। लेकिन भाई, सोचो जरा, हर बार जब तुम खुद को रोक लेते हो, हर बार जब तुम जीतते हो, तुम्हारा आत्मसम्मान और ताकत कितनी गुना बढ़ जाती है। धीरे धीरे वही जीत तुम्हें इतना मजबूत बना देती है कि फिर तुम्हें कोई हिला नहीं सकता। याद रखो, कोई भी महान इंसान रातों रात महान नहीं बना। उसने भी 1000 बार ललचाया होगा, 1000 बार उसका मन डगमगाया होगा, लेकिन हर बार उसने खुद को याद दिलाया, मैं अपनी इच्छाओं का गुलाम नहीं, मैं उनका मालिक हूं। दोस्त, तुम भी कर सकते हो। तुम्हारे भीतर वही शक्ति है। बस तुम्हें एक बार अपने दिल से मान लेना है कि तुम उससे बड़े हो जितना आज खुद को समझते हो। जरा सोचो, अगर तुम इस ऊर्जा को बचा लो, इसे व्यर्थ जाने से रोक दो, तो तुम्हारे पास कितना अपार बल होगा। तुम्हारा चेहरा चमकेगा, आंखों में तेज होगा, दिमाग पहले से कई गुना तेजी से काम करेगा। लोग तुम्हें देखेंगे और महसूस करेंगे कि इस इंसान में कुछ अलग है। यही तो वो आभा है जो ब्रह्मचर्य से आती है। जरा कल्पना करो, एक ऐसा तुम जो सुबह उठते ही थकान महसूस नहीं करता बल्कि उत्साह से भर जाता है। एक ऐसा तुम जिसकी पढ़ाई पर फोकस गजब का है, जो हर लक्ष्य की ओर बिना डगमगाए बढ़ रहा है। एक ऐसा तुम जिसे देखकर लोग कहते हैं, यार, इसमें कुछ बात है। क्या ये सपना है? नहीं, ये तुम्हारी असली हकीकत है। फर्क बस इतना है कि आज तुम अपनी ऊर्जा को गलत जगह घुमा रहे हो। जिस दिन तुमने इसे संभाल लिया, उस दिन से तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी। किताब ब्रह्मचर्य हमें यही एहसास दिलाती है कि हमें खुद को कमजोर मानना बंद करना है। हमें अपनी आत्मा की उस छुपी हुई ताकत को बाहर निकालना है। तुम्हारे अंदर वो ज्वाला है जो पहाड़ों को भी हिला सकती है। तुम्हारे अंदर वो बल है जो असंभव को संभव बना सकता है। दोस्त, अब समय है उठने का। अब समय है खुद को साबित करने का। हर बार जब तुम्हारा मन भटकेगा, याद रखना, तुम्हारा सपना तुमसे बड़ा है। तुम्हारे माँ बाप की उम्मीदें तुमसे बड़ी हैं। तुम्हारे अंदर की आत्मा तुमसे कह रही है, अब बस, अब और नहीं। अगर तुमने आज ठान लिया तो कोई ताकत तुम्हें रोक नहीं सकती। तुम वही बनोगे जो तुम बनना चाहते हो।
और उस दिन तुम पीछे मुड़कर देखोगे और कहोगे, हाँ, मैंने अपनी इच्छाओं को जीता है और यही मेरी असली जीत है। दोस्त, जरा ठहर कर सोचो, जीवन में सबसे बड़ी जीत कौन सी होती है? क्या वो है किसी और को हराना, या किसी प्रतियोगिता में पहला स्थान लाना, या बहुत सारा पैसा कमा लेना? नहीं, सबसे बड़ी जीत है खुद पर जीत। क्योंकि जिसने खुद पर जीत पाली, उसके लिए बाहरी जीतें तो बस परिणाम है। और इसी जीत का सबसे अहम हिस्सा है अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण। किताब ब्रह्मचर्य हमें यही सिखाती है, इच्छा बुरी नहीं है, लेकिन उसका गुलाम बन जाना हमें बर्बाद कर देता है। मास्टरबेशन या कामुकता जैसी आदतें हमें धीरे धीरे उस गुलामी की ओर धकेल देती हैं। उस वक्त कुछ सेकंड का सुख मिलता है, लेकिन बाद में घंटों दिनों तक हम अंदर से खाली और कमजोर महसूस करते हैं। जरा गौर करो, जब तुम किसी इम्तिहान की तैयारी कर रहे होते हो और उसी समय तुम्हारा मन भटक जाता है, तब तुम्हारी पढ़ाई का कितना नुकसान होता है। जब तुम्हारे पास बड़े सपने हों, करियर बनाने की चाहत हो और तुम अपनी ही आदतों में बंधे रहो, तो क्या वो सपने पूरे हो सकते हैं? किताब कहती है, जो इंसान अपनी इच्छाओं पर विजय पा लेता है, वो दुनिया का विजेता बन जाता है। अब सवाल उठता है, क्या ब्रह्मचर्य का मतलब जीवन का आनंद छोड़ देना है? बिल्कुल नहीं। इसका अर्थ है असली आनंद को खोजना। वो आनंद जो किताबें पढ़ने से आता है, वो संतोष जो किसी कठिन लक्ष्य को हासिल करने से आता है, वो गर्व जो अपने परिवार की आंखों में तुम्हारे लिए चमकता है। दोस्त, ये समझना जरूरी है कि मास्टरबेशन जैसी आदत कोई अकेली नहीं आती। इसके साथ आलस्य आता है, आत्मविश्वास की कमी आती है, गलत संगति की चाहत आती है, और धीरे धीरे ये इंसान की पूरी पहचान को बदल देती है। लेकिन जब कोई इसे रोकता है, तो उसमें एक नया आत्मविश्वास जन्म लेता है। वो खुद को एक योद्धा समझने लगता है। किताब हमें यह भी समझाती है कि इस रास्ते में हारना गुनाह नहीं है, हार कर हार मान लेना गुनाह है। अगर तुम 100 बार भी गिरे और 101वीं बार खड़े हो गए, तो वही तुम्हारी असली जीत है। हर बार जब तुम खड़े होते हो, तुम्हारा आत्मबल और मजबूत हो जाता है। सोचो जरा, कितने बड़े बड़े लोग दुनिया में हुए जिन्होंने अपनी इच्छाओं पर विजय पाई। स्वामी विवेकानंद, महात्मा गांधी, चाणक्य, ये सभी साधारण इंसान थे, लेकिन इनके भीतर वो ज्वाला थी जो इन्हें असाधारण बना गई। और वो ज्वाला आई ब्रह्मचर्य से। दोस्त, जब तुम इस किताब को पढ़ोगे, तो हर पन्ना तुम्हें यही याद दिलाएगा, तुम्हारा जीवन किसी छोटे सुख के लिए नहीं है। तुम्हारा जीवन एक महान उद्देश्य के लिए है। तुम्हारा जन्म सिर्फ यूं ही नहीं हुआ। तुम्हारे पास एक मिशन है, और उस मिशन को पूरा करने के लिए तुम्हें अपनी ऊर्जा बचानी होगी, उसे सही दिशा देनी होगी। अब सोचो, आज अगर तुम ठान लो कि मैं अपनी ऊर्जा को व्यर्थ नहीं करूंगा, मैं मास्टरबेशन जैसी आदतों से खुद को आजाद करूंगा, तो कल तुम्हारा रूप कैसा होगा? एक ऐसा इंसान जो आत्मविश्वासी है, जिसका चेहरा दमक रहा है, जिसकी आवाज में शक्ति है और जिसकी आंखों में सपनों की चमक है। ये सपना नहीं, ये सच है, और इस सच तक पहुंचने का रास्ता है ब्रह्मचर्य। दोस्त, जब हम ब्रह्मचर्य की बात करते हैं, तो ये सिर्फ शरीर तक सीमित नहीं है, ये आत्मा और परमात्मा तक का सफर है। किताब कहती है कि इंसान का असली स्वरूप सिर्फ ये शरीर नहीं, बल्कि एक ऊर्जा है, एक आत्मा है जो परमात्मा से जुड़ी हुई है। लेकिन जब हम बार बार अपनी शक्ति को इच्छाओं में बहा देते हैं, तो वो आत्मा धुंधली हो जाती है। जैसे एक दीपक हो, उसके भीतर लौ जल रही है, लेकिन अगर लगातार उस पर धूल जमती रहे तो उसका प्रकाश बाहर नहीं आता। ठीक वैसे ही, जब हम मास्टरबेशन जैसी आदतों में फंसते हैं, तो हमारी आत्मा का प्रकाश ढक जाता है। हम अंदर से बेचैन हो जाते हैं और बाहर से कमजोर दिखने लगते हैं। लेकिन जब इंसान ब्रह्मचर्य का पालन करता है, तो वो धूल धीरे धीरे हट जाती है और फिर आत्मा का प्रकाश जगमगाने लगता है। वही तेज इंसान के चेहरे पर दिखता है, वही उसकी आंखों में झलकता है। किताब कहती है, ब्रह्मचर्य ही वो कुंजी है जिससे आत्मा और परमात्मा का मिलन संभव है। सोचो जरा, अगर एक इंसान अपनी इच्छाओं का गुलाम है, तो वो कभी ध्यान में स्थिर नहीं बैठ सकता। लेकिन जिसने अपनी ऊर्जा को संभाल लिया, वो जब आंखें बंद करता है तो भीतर अपार शांति महसूस करता है। यही शांति उसका आत्मबल बढ़ाती है
और वही शांति उसे ईश्वर के और करीब ले जाती है। हम सबको याद रखना चाहिए, हम सिर्फ शरीर नहीं हैं। ये शरीर तो मिट्टी में मिल जाएगा, लेकिन हमारी आत्मा अमर है, और उस आत्मा को जितना पवित्र रखोगे उतना ही तुम्हारा जुड़ाव ईश्वर से होगा। यही वजह है कि हर धर्म, हर शास्त्र में ब्रह्मचर्य को सबसे बड़ा तप माना गया है। और देखो, यह रास्ता अकेले तुम्हारे लिए नहीं है। जब तुम ब्रह्मचर्य का पालन करते हो तो सिर्फ खुद को ही नहीं बदलते, बल्कि अपनी पूरी पीढ़ी को, अपने परिवार को, समाज को एक नया संदेश देते हो। तुम एक मिसाल बन जाते हो। दोस्त, अगर तुम सच में अपने भीतर की उस छुपी शक्ति को महसूस करना चाहते हो, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी आत्मा शुद्ध होकर ईश्वर से जुड़ जाए, तो तुम्हें यह कदम उठाना ही होगा। मास्टरबेशन जैसी आदतों को छोड़ना सिर्फ शरीर की मजबूती के लिए नहीं, बल्कि आत्मा की उन्नति के लिए भी है। जरा आंखें बंद करो और अपने आप को उस पल में महसूस करो जब तुम अपनी इच्छाओं पर पूरी तरह काबू पा चुके हो। तुम्हारे भीतर कोई खींचातानी नहीं है, कोई बेचैनी नहीं है। मन शांत है, जैसे गहरी झील का पानी जिसमें एक भी लहर न उठ रही हो। सोचो जरा, उस शांति में बैठकर जब तुम सांस लेते हो तो हर सांस के साथ तुम्हें लग रहा है कि तुम्हारे भीतर नई ताकत भर रही है। तुम्हारा शरीर हल्का लग रहा है, तुम्हारा मन साफ है, और तुम्हारी आत्मा जैसे भीतर से चमक रही है। यही वो अनुभव है जिसकी ओर ब्रह्मचर्य हमें ले जाता है। ये किताब कहती है कि जब इंसान अपनी ऊर्जा को व्यर्थ नहीं करता तो उसका मन ध्यान में सहज हो जाता है, और जब ध्यान गहरा होता है तो भीतर से एक दिव्य आनंद बहने लगता है। ऐसा आनंद जो किसी भी क्षणिक सुख से करोड़ों गुना गहरा और शुद्ध होता है। कल्पना करो उस पल की जब तुम्हें लगता है कि अब तुम्हारा दिमाग बिल्कुल साफ है, तुम्हारे विचार रुक गए हैं और तुम्हारे भीतर सिर्फ शांति है। यही वो स्थिति है जब इंसान को अपने भीतर ईश्वर की झलक मिलती है, और यही तो असली जीवन है। बाहर की दौड़ भाग नहीं, बल्कि भीतर की शांति। दोस्त, सोचो, अगर ये ताकत तुम्हारे पास रोज हो, अगर तुम्हारा हर दिन इसी संतुलन और इसी ऊर्जा के साथ शुरू हो, तो तुम्हारे लिए कौन सा लक्ष्य असंभव रह जाएगा? पढ़ाई हो, करियर हो, रिश्ते हो या आत्मिक यात्रा, हर जगह तुम विजेता बनोगे। किताब हमें यही संदेश देती है। ब्रह्मचर्य सिर्फ इच्छाओं को दबाना नहीं है, बल्कि अपनी ऊर्जा को इतना पवित्र और शक्तिशाली बना लेना है कि तुम्हें जीवन में वही शांति और आनंद मिले जिसकी तलाश में पूरी दुनिया भटक रही है। जरा खुद से पूछो, आखिरी बार तुमने कब अपने आप पर गर्व किया था? कब ऐसा लगा था कि हां, आज मैंने खुद को साबित कर दिया? या फिर तुम्हारा ज्यादातर समय इसी पछतावे में बीतता है कि काश मैं अपनी आदतों पर काबू रख पाता? सोचो जरा, क्या तुम सच में अपनी जिंदगी को किसी छोटे से सुख के हाथों गिरवी रखना चाहते हो? क्या तुम सच में चाहते हो कि कल जब आईने में देखो तो तुम्हें अपनी आंखों में कमजोरी नजर आए, खालीपन दिखे? या फिर तुम ये चाहते हो कि वही आंखें तेज से चमकें और हर बार तुम्हें याद दिलाएं कि तुम अपने जीवन के मालिक हो? दोस्त, ये जिंदगी बार बार मौका नहीं देती। आज अगर तुम अपनी ऊर्जा गंवा रहे हो तो कल उसका असर तुम्हारे शरीर पर भी होगा और सपनों पर भी। लेकिन अगर आज तुमने ठान लिया तो आने वाला कल तुम्हारा होगा। क्या तुम नहीं चाहते कि तुम्हारे माँ बाप तुम्हें देखकर गर्व महसूस करें, कि तुम्हारे दोस्त तुम्हारी तरफ देखें और सोचें, इसमें इतनी ताकत कैसे आ गई? क्या तुम नहीं चाहते कि जब तुम अकेले कमरे में हो तो तुम्हारा दिल खुद से ये कहे, हां, मैं मजबूत हूं, मैं जीत चुका हूं? दोस्त, जवाब तुम्हारे ही भीतर है। तुम चाहे जितनी बार गिरे हो, अब उठने का समय है। याद रखो, हर महान इंसान बार बार गिरा है, लेकिन फर्क यह है कि उसने हार नहीं मानी। और यही फर्क तुम्हें भी बनाना होगा। तुम्हारे भीतर वो आग है जो दुनिया को रोशन कर सकती है। तुम्हारे भीतर वो शक्ति है जो पहाड़ों को हिला सकती है। लेकिन सवाल यह है, क्या तुम उसे संभाल पाओगे? क्या तुम अपनी इच्छाओं को गुलाम बनाओगे या खुद उनके गुलाम बने रहोगे? दोस्त, ये वीडियो तुम्हें याद दिलाने के लिए है कि तुम हारने के लिए पैदा नहीं हुए हो, तुम पैदा हुए हो जीतने के लिए। तुम्हारा जन्म यूं ही नहीं हुआ। तुम्हारे पास एक मकसद है, एक मिशन है, और उस मिशन तक पहुंचने के लिए तुम्हें अपने भीतर की शक्ति को बचाना ही होगा।
अब फैसला तुम्हारे हाथ में है। हर बार जब तुम्हारा मन भटकेगा, याद रखना ये सवाल, क्या मैं अपनी इच्छाओं का मालिक हूं या उनका गुलाम? और यकीन मानो, जिस दिन तुमने इसका सही जवाब दे दिया, उसी दिन तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी। किताब ब्रह्मचर्य हमें कुछ ऐसे अनमोल विचार देती है जिन्हें अगर दिल में बसा लो तो जिंदगी खुद ब खुद बदल जाएगी। जिसने अपनी इच्छाओं को जीत लिया, उसने पूरी दुनिया जीत ली। सोचो जरा, जब तुम खुद पर काबू नहीं रख पाते तो बाहरी दुनिया को कैसे जीतोगे? असली ताकत है अपनी ही कमजोरी पर विजय पाना। वीर्य का नाश शक्ति का नाश है। ये शब्द कठोर हैं लेकिन सच्चाई से भरे हुए हैं। जिस ऊर्जा से जीवन पैदा हो सकता है, अगर वही बार बार व्यर्थ हो तो इंसान अंदर से खोखला हो जाता है। ब्रह्मचर्य का पालन कोई कैद नहीं, बल्कि सबसे बड़ी आजादी है। क्योंकि जब तुम अपनी इच्छाओं के मालिक बन जाते हो, तब तुम्हें कोई गुलाम नहीं बना सकता। तुम्हारी आत्मा स्वतंत्र हो जाती है। क्षणिक सुख हमेशा गुलामी लाता है और संयम स्थायी आनंद। दोस्त, ये बात याद रखो, मास्टरबेशन से मिलने वाला सुख सिर्फ कुछ सेकंड का है, लेकिन उसका पछतावा और कमजोरी दिनों तक रहती है। जबकि संयम से मिलने वाली शांति जीवन भर साथ देती है। जिसके पास संयम है उसके पास तेज है, और जिसके पास तेज है उसके पास जीत है। किताब हमें बार बार याद दिलाती है कि ब्रह्मचर्य से आने वाला तेज ही वो आभा है जिसे देखकर लोग तुम्हारी इज्जत करने लगते हैं, तुमसे प्रभावित होने लगते हैं। दोस्त, ये उद्धरण सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं है, इन्हें जीने के लिए है। हर सुबह इन्हें याद करो। जब भी मन डगमगाए, इन्हें दोहराओ। ये तुम्हें ताकत देंगे, ये तुम्हें तुम्हारे असली मकसद की ओर ले जाएंगे। तो दोस्तों, अब ये तुम पर है। जिंदगी तुम्हें रोज दो रास्ते देती है। एक वो जो आसान है, जहां थोड़े पल का सुख है लेकिन बाद में पछतावा और कमजोरी है। और दूसरा वो जो मुश्किल है, जहां शुरुआत में मेहनत है, संघर्ष है, लेकिन अंत में जीत है, आत्मसम्मान है और वो ताकत है जो तुम्हें हर जगह अलग पहचान देती है। आज ठान लो कि तुम अपनी ऊर्जा को व्यर्थ नहीं करोगे। आज ठान लो कि तुम अपने सपनों, अपने परिवार, अपनी आत्मा और अपने ईश्वर के लिए इस ब्रह्मचर्य के मार्ग पर चलोगे। याद रखना, हर बार जब तुम खुद को जीतोगे तो दुनिया तुम्हारे सामने झुकेगी। दोस्त, ब्रह्मचर्य कोई पुरानी किताब की शिक्षा नहीं, बल्कि आज की सबसे बड़ी जरूरत है। क्योंकि इस तेज तर्रार दुनिया में वही टिकेगा जिसने अपनी इच्छाओं पर काबू पा लिया, और वही चमकेगा जिसने अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाया। तो उठो, अपने अंदर की ताकत को पहचानो और उस योद्धा को जगाओ जो अब तक सो रहा था। ये लड़ाई आसान नहीं होगी, लेकिन जिस दिन तुम जीत गए, उस दिन तुम्हें खुद पर गर्व होगा और तुम कहोगे, हाँ, मैंने अपनी इच्छाओं को जीता है और यही मेरी असली जीत है। तो दोस्तों, यही था किताब ब्रह्मचर्य का वो संदेश जो हमारी जिंदगी बदल सकता है। अब फैसला आपके हाथ में है, गुलामी या आजादी। अगर आपने आज ठान लिया तो कल आपका होगा। धन्यवाद, आपने फेसलेस फोकस को सुना और इस सफर में हमारे साथ जुड़े।